त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ शिखा सिंह। मेरे साथ हैं राघवेश जी। अब तक आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा और स्कंद माता के बारे में। इस एपिसोड में नवरात्रि की षष्ठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी के बारे में हम जानेंगे। माता के पूजन का मंत्र क्या है राघवेश जी? माता की स्तुति है चंद्रहासोज्ज्वलकरा, चंद्रहासोज्ज्वलकरा, शार्दूला वरवाहना, शार्दूला वरवाहना, कात्यायनी शुभं दद्यात्, कात्यायनी शुभं दद्यात्, देवी दानवघातिनी, देवी दानवघातिनी। माता कात्यायनी चतुर्भुजी हैं। इनका स्वरूप अति सुंदर एवं सूर्य के समान आभा युक्त है। माता का वाहन है सिंह। माता का नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में होता है, ऊपर वाला अभय मुद्रा में। बाएं निचले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में खड्ग होता है। माता की आराधना शत्रु का विनाश कर अभय रहने का फल देती है। इनकी आराधना से अवसाद दूर होता है और साहस का संचार होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों दिशा में उन्नति होती है। आज के दिन साधक की जो चेतना होती है वो आज्ञा चक्र में स्थित होनी चाहिए। आज्ञा चक्र का स्थान आप फोटो में देख सकते हैं। आज्ञा चक्र का स्थान जो है वो दोनों भौहों के बीच नाक एवं माथे के संधि पर होता है। अब तक वर्णित 6 चक्रों में आज्ञा चक्र सबसे प्रमुख एवं सबसे प्रभावशाली चक्र है। इसकी ऊर्जा जगाने से अंतर्दृष्टि का विकास होता है और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों से संवाद करने की क्षमता प्राप्त होती है। जो चीज़ें भौतिक रूप से ये 2 आँखें नहीं देख पाती, उनको देख पाना या अनुभव कर सकना आज्ञा चक्र के उद्दीपन से संभव हो जाता है। इसलिए इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का सामने से देखने पर स्थान जो है वो भ्रूमध्य है, किंतु असलियत में इसका जो स्थान है वो रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क के जोड़ पर होता है। अब मैं आता हूँ माता कात्यायनी के परिचय पर। आप लोगों में से बहुत लोग अवश्य ऋषि विश्वामित्र से परिचित होंगे। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे राजा थे, किंतु महर्षि वशिष्ठ से कामधेनु छीनने के प्रयास में सब कुछ गंवा बैठे। अब उन्होंने भी महर्षि बनने की ठान ली। पहुंच गए हिमालय और घोर तप करने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी से उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र मांग लिए और प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस बार भी उनको असफलता ही हाथ लगी। तब वो थोड़ा सा हतोत्साहित होकर दक्षिण की ओर बढ़ गए और वहाँ उन्होंने पुनः घोर तप चालू किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको राज ऋषि का पद प्रदान किया, किंतु विश्वामित्र प्रसन्न न हुए। उन्हें अपेक्षा थी देवऋषि पद की या कम से कम महर्षि पद की। इनका एक और कार्य बड़ा प्रसिद्ध है। जब ये प्रतापी ऋषि हो गए, बहुत सी साधनाएं कर लिए, बहुत सी सिद्धियां पा गए और इनके बहुत सारे शिष्य हो गए। इनकी स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफ़ी विकसित हो गई। उस समय क्या हुआ कि त्रिशंकु नाम के एक राजा थे। उन्होंने इनसे निवेदन किया कि उनको विश्वामित्र तपोबल से सशरीर स्वर्ग भेज दें।
अब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग तो भेज दिया, किंतु इंद्र ने रोक दिया। उसका असर ये हुआ कि त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में त्रिशंकु कहा जाता है, आज भी लटके हुए। विश्वामित्र जी का वर्णन रामायण में भी आता है। किशोरावस्था में भगवान राम इन्हीं के यज्ञ की रक्षा के लिए वन में गए थे और लक्ष्मण जी के साथ, और उन्होंने ताड़का जैसी विकट राक्षसी का वध किया। मारीच इत्यादि दैत्यों को यज्ञ क्षेत्र से भागने पर विवश कर दिया। विश्वामित्र के साथ ही भगवान राम मिथिला गए, जहाँ उन्होंने स्वयंवर में माता जानकी का वरण किया। इन्हीं महर्षि विश्वामित्र के वंश में उत्पन्न हुए कत ऋषि, जिनके पुत्र हुए कात्य ऋषि, और उनके पुत्र हुए कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि जो थे वो जगन माता जगदम्बिका के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति का स्तर ये था कि उन्होंने माता को पुत्री रूप में ही पाने के लिए भयानक तप किया। बड़ा कठोर तप था। जगत जननी प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वीकार किया उनके घर जन्म लेना, इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसीलिए ब्रजमंडल में देवी के कात्यायनी स्वरूप का एक बहुत ही विशेष स्थान है। ब्रजमंडल की गोपियाँ, भगवान कृष्ण की गोपियाँ और माता कात्यायनी के संबंध की कथा हम लोग अवश्य जानना चाहेंगे। ब्रज में की गई कृष्ण भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, बहुत ही विलक्षण थे भगवान कृष्ण। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिक्ष गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोज वर्ग मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमान दारुणम नमामि कृष्णवारणम। उनके किशोर रूप के वर्णन में आदि शंकराचार्य जी ने ये पंक्तियाँ कही थीं। जिस कृष्ण ने शिशु अवस्था से ही इतने चमत्कार किए कि समस्त ब्रजमंडल उनसे बहुत प्रेम करता था। कृष्ण बहुत ही मनोहारी स्वरूप वाले थे। उनके कमल के समान नेत्र थे, मंद स्मित हास्य किसी को भी सुध बुध भुला देने के लिए काफ़ी होता था। जब जन सामान्य की ये स्थिति थी तो ये तनिक सोचने वाली बात है कि उस समय ब्रज की किशोरी गोपियों की क्या अवस्था रही होगी। सामान्यतः हम लोग केवल राधा किशोरी जी की ही चर्चा करते हैं, किंतु वृंदावन की सभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में विह्वल थीं, विकल थीं। गोपी का अर्थ लोग गोप कन्या ही समझते हैं, किंतु गोपी का अर्थ इससे बड़ा ही गूढ़ है। अध्यात्म में गोपी का अर्थ ये होता है जिसकी समस्त इंद्रियां केवल भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में ही डूबी हुई हों। गोपियां कृष्ण के प्रेम में हर पल डूबी हुई विरहाग्नि में जल रही थी। शंकराचार्य जी ने इस स्थिति पे भी आगे वर्णन किया है। विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रबद्ध वह्निपायिनम किशोर कांति रंजितम द्रिअंग जनस्य शोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री विहारिणम। ऐसा
श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णन है कि विरह की तड़प बढ़ जाने पर गोपिकाओं ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कालिंदी नदी के तट पर, आज की यमुना नदी, माता कात्यायनी का व्रत किया था। मार्गशीर्ष का महीना बीतते ही ब्रज की कुंवारी कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। भोजन में वो केवल हविष्य ही ग्रहण करती थीं। राघवेश जी, ये हविष्य क्या है? यज्ञ हवन इत्यादि के पहले किया जाने वाला सात्विक भोजन। प्रातः सूर्य की लालिमा आरंभ होते ही गोपियाँ पूरी लगन और विधि विधान सामर्थ्य जो भी था उनका, उसके साथ माता कात्यायनी की अर्चना में लग जाती थीं। बालों की प्रतिमा बनाती थीं, उसका पूर्ण श्रृंगार करती थीं, पुष्प, धूप, वस्त्र, मिष्टान समर्पित करती थीं और इस मंत्र के साथ उनकी अर्चना करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। राघवेश जी, इस मंत्र का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, गोपियाँ माता से कहती हैं, हे कात्यायनी माता, हे महामाया, हे महायोगियों की अधिष्ठात्री, नंद के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। वाह राघवेश जी, आपने तो कुंवारी कन्याओं को अपना मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बता दिया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषिगण शोध एवं अनुसंधान आरंभ करने के लिए, उनमें सफलता पाने के लिए भी माता के कात्यायनी स्वरूप की ही अर्चना करते थे। अगले भाग में मिलेंगे माता कालरात्रि से। माता जगत जननी का महात्म्य समझने के लिए उनकी स्तुतियाँ करते रहना चाहिए। उनकी एक बड़ी ही प्यारी स्तुति है, जितनी शरणागति भाव रखेंगे माता हमारे ऊपर उतना ही प्रेम निछावर करेंगी। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्त्री हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह नलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय षड्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिन शंभुनते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विविर्ध करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनि दुख हरे, जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायनि सिद्धि करे। एतद्यास कृतं स्तोत्रं यः पठे नियतः शुचि, गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। जय जगदम्बे, जय जगत जननी। ये श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित बड़ी ही प्यारी स्तुति है और बहुत ही आसान है। इसको करने वाले पर माता का प्रेम हमेशा बना रहता है। तो आप सभी अब माता की हृदय पूर्वक पूजा करें और अपने अपने वांछित लक्ष्य प्राप्त करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और जानेंगे माता के कालरात्रि स्वरूप के बारे में। नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके